हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 की मैथ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 7 करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं हमारा क्वेश्चन 7 क्या है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुसानी अनावर्ती हों। तो बच्चों हमें कौन से दशमलव प्रसार लिखने हैं जो अनुसानी अनावर्ती के हों, मतलब कि जो शांत नहीं हो और रिपीट भी ना हो। तो चलिए हम करते हैं। देखिए, अनुसानी अनावर्ती जो बच्चों हमारा दशमलव प्रसार होता है वो किस प्रकार होता है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुसानी है। तो बच्चों पहला हमारा हो जाएगा, देखिए 0.0.0 0.0.1 0.0.1 0.0.2 0.0.0.3। इसी प्रकार से ये आगे बढ़ता जाएगा 0.0.0.0.4। देखा बच्चों, इसमें क्या है हमारा, और इसी तरीके से ये आगे भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अनुसानी अनावर्ती है बच्चों। एक आवर्ती होता है, ये अनावर्ती है जिसमें कि दशमलव प्रसार हमारा शांत भी नहीं होता है और रिपीट भी नहीं होता है, ये चलता जाता है, बार बार चलता जाता है। ठीक है, अनुसानी अनावर्ती में क्या होता है, दशमलव प्रसार हमारा शांत भी नहीं होता है और रिपीट भी नहीं होता है और ये चलता जाता है। ठीक है, आगे मतलब बढ़ता जाता है। दूसरा हमारा है, आप कुछ कोई भी संख्या ले सकते हो इसमें। दूसरा है बच्चों हमारा 0.20। ठीक है, फिर 200, फिर 200, फिर 4 टाइम 0। इसी तरीके से ये बढ़ता रहेगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से ये बढ़ता रहेगा। इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से बच्चों क्या होगा कि हमारा दशमलव प्रसार जो शांत भी नहीं है और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, और आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। अब यह तीसरा दशमलव प्रसार हम ले सकते हैं बच्चों। आप इसमें कोई सी भी संख्या ले सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है, 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो तीसरा में ले लें 30, फिर 300, 3 4 टाइम 0, 3 4 टाइम 0। यहाँ एक बार हो गया, हाँ देखिए 30, 300, 300, 3 4 टाइम 0, फिर 3 4 5 टाइम 0, 3 6 टाइम 0, ऐसे ही बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख रहे हो कि आप दशमलव प्रसार शांत भी नहीं है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो बच्चों इस प्रकार से हम ऐसे 3 संख्याओं के दशमलव पर, ये हम तीन संख्याओं के दशमलव प्रसार करेंगे। अब इन संख्याओं की जगह ना आप कोई सी भी संख्या ले सकते हो। ठीक है, लेकिन हमारा तरीका यही होगा। अनुसानी का मतलब यही होता है, अनुसानी में जो हमारे दशमलव प्रसार होते हैं ना वो इसी प्रकार के होते हैं जो शांत भी नहीं होते हैं और रिपीट भी नहीं होते। तो बच्चों यही हमारा 7 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। हेलो बच्चों, तो हम इसी वीडियो में क्वेश्चन 8 भी कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 8 है हमारा जो बच्चों, वो क्या है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें क्या करना है, 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अपरिमेय संख्या, ध्यान देना है बच्चों, आपको अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है कि जो हमारा शांत भी नहीं होता, जो जिसका दशमलव प्रसार शांत भी नहीं होता है, शांत भी नहीं होता है और रिपीट भी नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चों देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 से हम 5 को भाग देंगे। ठीक है, 7 से 5 को क्या करेंगे, भाग देंगे। देखिए 7 है आगे और 5 है पीछे हमारा। ठीक है, तो 5 छोटा हो गया, तो हमने क्या किया, इस 5 को बड़ा बनाने के लिए 0 और पॉइंट लगा के हमने एक अंदर 0 लगा दिया। ठीक है, फिर 7 49, फिर माइनस किया तो 1 आ गया। इसी प्रकार से बच्चों आपको भाग देना तो आता ही होगा, डिवाइड तो अब तक सीख ही गए होगे आप। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने डिवाइड किया है। ठीक है, अब देखिए लास्ट में यहाँ 5 था ना, तो यहाँ पर हमारा 5 ही आ गया लास्ट में। अब इसके आगे मैं भाग अगर करती हूँ तो देखिए अगर मैं इसके आगे 0 लगा देती हूँ यहाँ पे, तो ये 50 आ जाएगा फिर मेरा। ठीक है, फिर 7 49, फिर 49 लिखूंगी तो दोबारा से मेरा यहाँ 7 ही आएगा बच्चों। दोबारा से मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। मतलब ये 7 दोबारा रिपीट होगा, फिर इसके बाद वाले नंबर ये सारे रिपीट होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने आगे नहीं किया है। इसके बदले बच्चों हम क्या करेंगे,
इसके ऊपर यहीं पर बार लगा देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे और हम आगे इसको नहीं करेंगे। अब इसी प्रकार से देखिए, बार का मतलब क्या होता है कि अब दोबारा से हमारी यही संख्याएं रिपीट हो रही हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने जो 9/11 है, यहाँ पर भी मैंने वही किया है, 11 से 9 को भाग दिया, इस 11 से 9 को भाग दिया है बच्चों। जब 9 हमारा अंदर छोटा है, 11 बड़ा है, फिर 9 को बड़ा बनाने के लिए 0 लगाया और यहाँ पे दशमलव लगा दिया, 0.। ठीक है, फिर 11 × 88 माइनस किया तो 2 आ गया, फिर हमने 0 लगाया, फिर 11 एकम 11 और घटाया तो 9 आ गया। यहाँ 9 था बच्चों, फिर से 9 मेरा यहाँ पर आ गया। अब इसके आगे मैं फिर यहाँ 0 लगाऊंगी तो फिर से ये मेरा 90 हो जाएगा और फिर 11 × 88 मतलब कि 8 और 1 फिर रिपीट होगा मेरा ये। ठीक है, इसलिए मैंने आगे इसको नहीं किया है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बार लगा देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ बच्चों कि 5/7 का जो हमारा दशमलव प्रसार होगा वो हमारा कितना होगा, 0.714285। ठीक है, 714285 ये हमने इसका लिख लिया। ठीक है, अब हम इसी प्रकार से बच्चों इसका भी लिख लेंगे, सेकंड वाले का भी है जो हमारा ये वाला है, 9/11 का भी हम लिख लेते हैं 0.81। अब बच्चों आपको ना यहाँ पर ध्यान देना है कि देखिए 81 यहाँ पर 2 ही नंबर है ना, तो आपको यहाँ पर भी 2 ही नंबर लेना है और ये पीछे वाले नंबर है ना, इनको भूल जाना है। ठीक है, इनको आप भूल जाइए। सिर्फ 7 और 1 और 8 और 1 के बीच में अब हम 3 परिमेय संख्याएं लिखेंगे। किस किस के बीच में लिखेंगे, 7 और 1 और 8 और 1, इन्हीं दोनों के बीच में हम अब 3 परिमेय संख्याएं लिखेंगे बच्चों। इन पीछे वाले नंबरों को आप भूल जाइए। ठीक है, 3 अपरिमेय संख्या लिखेंगे, अपरिमेय, परिमेय नहीं लिखना है, परिमेय तो हमारा शांत प्रसार होता है। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार होता है परिमेय में, और हमें अपरिमेय लिखना है, अपरिमेय लिखना है बच्चों। तो अपरिमेय संख्या लिखनी है, तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, 7 1 के बीच में हमें लिखना है ना, 7 1 के बीच में हमें बच्चों लिखना है, और 7 1 और 8 1 के बीच में लिखना है हमें। तो बच्चों हम यहाँ पे लिख लेंगे 0.72 लिख लेंगे। अब इसके बाद आप कोई भी नंबर लिख दीजिए, बस वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 7 हो गया, 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, मतलब आगे बढ़ रहा है ये। ठीक है, मतलब ये रिपीट नहीं होना चाहिए हमारा। 7 2 0 1 2, ठीक है, ये पे 5 बना दीजिए, 5 6 7, आप कुछ भी नंबर लिख सकते हो। ठीक है, बस आपका ये जो नंबर है ना वो रिपीट नहीं होना चाहिए और शांत नहीं होना चाहिए, तभी वो अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अपरिमेय संख्या बच्चों जो हमारा ये 7वां हमने किया ना, अनवसानी अनावर्ती, ये एक ही है। ठीक है, अपरिमेय संख्या ही हमारी अनवसानी अनावर्ती संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया। दूसरा हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0.74। फिर यहाँ पर भी आप पीछे से कोई भी संख्या अपनी मर्जी से लिख दीजिए, 7 8 9, ठीक है, फिर 0 लिख दीजिए, 0 या 1 कुछ भी लिख दो, 1 2 3 कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, पीछे तो आप कुछ भी नंबर लिख सकते हो, सिर्फ आपको आगे वाले नंबरों का ध्यान देना है कि 7 1 और 8 1 के बीच में आपको जो भी नंबर लिखोगे वो इन दोनों के बीच में नंबर लिखोगे, 7 1 और 8 1 के बीच में ये दोनों आगे वाले नंबर। ठीक है, पीछे तो आप कुछ भी लिख दीजिए। फिर तीसरा अपरिमेय संख्या हमारा हो जाएगा बच्चों 0. मैंने 7 8 ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, सिर्फ 8 1 और 7 1 के बीच में होना चाहिए। तो 8 1 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आप पीछे वाले नंबर कुछ भी लिख सकते हो, सिर्फ हमें आगे के 2 नंबरों पे ही ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस प्रकार से हम आंसर 8 करेंगे अपना। ठीक है, दोबारा से समझा दे रही हूँ कि पहले हमने इनको भाग किया है, फिर
हमारा ये रिपीट हो रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे बार लगा लिया है। ठीक है, बार का मतलब होता है कि ये संख्या हमारी रिपीट हो रही है दोबारा से। अब हम जो हमारी आगे के 2 नंबर है, हमें इसी पे ध्यान देना है, पीछे वाले नंबरों को भूल जाइए। इन दोनों के बीच में अब हम 3 परिमेय संख्याएं बच्चों लिखेंगे, अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या लिखेंगे। तो देखिए 7 एक के बाद 7 2 मैंने लिख दिया, एक तो, और पीछे आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। फिर 7 4 हो गया, 0.74, फिर 0.78, और पीछे तो आप कोई भी नंबर लिख दीजिए। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से हमारी ये अपरिमेय 3 अपरिमेय संख्याएं हो गई अलग अलग। तो बच्चों यही इसका आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।